अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी अम्मी के घर इफ्तारी की दावत में जा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ छोटू सा व्लॉग भी शेयर कर दूँ इफ्तारी का। ये हमारा भाई हमें लेने के लिए आ गए हैं। अब हम अपनी अम्मी के घर जा रहे हैं। ये मेरी खाला का बेटा है, तो ये ना हमें लेना छोड़ना कर देता है। दोनों अलग अलग चप्पल पहन लिए। वाह अच्छा, दोनों उल्टे पहने। नाटक क्यों बता? जो आपने नानू के चश्मे पहने? नानी कहीं? अच्छा, पहन के दिखाओ पूरे। तो इफ्तारी का टाइम नज़दीक आ चुका था, तो मैंने इधर दस्तरखान बिछा दिया था। वो तो सामने जब खेल लेते ना तब उधर लास्ट दफा जब खेला, जब 55 का टारगेट दिया था, इसमें मैंने हमजा आउट किया पहली बॉल पे, और दूसरी पे किसको गया था? अमान हो गया था। नहीं शाहजेब को पहली पे गया था, दूसरी को उसको गया था। इसमें शाहजेब रन आउट नहीं पड़ा, आखिरी बॉल में टाइले करते उनका रन आउट मार दी थी। इसने कहता रहा गालियां दे रहा है। अगले मैच में जो मेरे से खेल। तो है ना, मैं अपनी अम्मी के घर पे एक प्रॉपर व्लॉग तो बना के आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि मैं इफ्तारी के 5 मिनट पहले ही गई थी। तो बस मैंने अपनी अम्मी के हाथ बटा दिया था, बस दस्तरखान वगैरह बिछा दिया था। फिर जब इफ्तारी वगैरह करके हम फ्री हुए थे, तो मेरी अम्मी खाना बना रही थी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी बहुत इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। वैसे इसकी रेसिपी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी अम्मी ने बनाया था, जो हर घर में ऐसे ही तरीके से बनता होगा। फिर भी मैं बता देती हूँ मेरी अम्मी ने क्या क्या डाला था। चिकन ली थी, चिकन के अंदर चिकन कोरमा मसाला डाला और कुछ बेसिक स्पाइसेस, जिसमें हो गई लाल मिर्च, लहसुन वगैरह, और कुछ अपने मसाले मेरी अम्मी ने डाले थे। फिर इसके बाद मेरी अम्मी ने दही डाल के मैरिनेट करके रख दिया था। और यहाँ पे मेरी इरज फातिमा इतना ही कोई रोए जा रही थी, और फीडर भी है ना मुंह में ले नहीं रही थी। तो मेरी अम्मी ने ना ये अंडे की नज़र उतार दी थी। तो ये अंडे की नज़र कैसे उतरती है? जब अंडा बहुत ज़ोर से फटता है ना, तो इसका मतलब होता है कि ना नज़र है, और अगर अंडा फंस जाता है तो इसका मतलब होता है कि बीमारी है। तो अल्लाह के शुक्र से अजवा को नज़र थी, तो बहुत ज़ोर से अंडा फट गया था। और फिर ये रात की व्लॉग था, जब मेरी कज़न की बेटी भी आई हुई थी, तो हमने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी। अच्छा, तो ये मेरी कज़न की बेटी नहीं है, साथ साथ हमारे घर की भी बेटी है। तो ये जब 2 साल की थी ना, तब से हमारे घर पे ही आती रहती है, अक्सर रुकने भी आ जाती है। तो ये ना मेरी अम्मी ने इसको अपनी बेटी की तरह ही, मेरी अम्मी इसे भी समझती है, और बल्कि बेटी की तरह नहीं समझती है, ये बेटी है। और मेरी अम्मी अब्बू को ये है ना अम्मी मम्मा और पप्पा बोलती है। जैसे हम अपने अम्मी अब्बू को अम्मी अब्बू बोलते हैं ना, तो वो भी मेरी अम्मी अब्बू को अपने अम्मी अब्बू जैसा ही समझती है। फिर बस हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह की थी, खाना वाना खाया, फिर मैं घर पे आ गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे की मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने ना मेरे पास सारी चिकन मतलब सारी फ्राई आइटम वगैरह जो बना के रखी थी ना, वो सब मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। तो अब मेरे पास अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो मैंने कहा चले ना मैं कुछ बना के रख लेती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से समोसे पेटीज़ की पट्टियाँ मंगवाई। तो मैंने कहा चले पेटीज़ बना लेती हूँ। तो ये मैंने ना यूट्यूब की रेसिपी थी ना, तो उधर से निकाल के बनाई थी, तो बहुत अच्छे बने थे, वरना मैं सिंपल तरीके से ही बनाती। तो इसके अंदर मैंने चिकन श्रेड करके डाल दिए थे, और फिर कुछ बेसिक स्पाइसेस, जिसमें हो गई कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, नमक, मैदा डाल दिया था, और फिर इसके अंदर दूध डाल दिया था। लेकिन मुझे इसमें दूध थोड़ा कम लग रहा था, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आया था।
तो मैंने आधा कप और डाल दिया था। और जो उन्होंने रेसिपी बताई थी यूट्यूब में, तो उसमें उन्होंने 1 कप ही डाला था, लेकिन मेरा 1 कप भी कम पड़ रहा था क्योंकि मेरी चिकन थोड़ी ज़्यादा थी और उनकी चिकन है ना थोड़ी कम थी। तो फिर मैंने आधा कप मज़ीद दूध डाला और फिर इसके अंदर क्रीम डाल दी थी मैंने। और फिर क्रीम डालने के बाद इसे खूब अच्छी तरह है ना मिक्सिंग कर ली थी इसकी। और फिर है ना इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया था मैंने। फिर इसके अंदर एंड में मैंने मायोनीज़ डाल दी थी और 5 मिनट और दम पे पकने रख दिया था। और फिर ये पक गया था तो इसके ये और थिक हो गया था। और फिर ठंडा जब मैंने किया ना तो ये मज़ीद थिक हो गया था। और लास्ट में ना मुझे ये थोड़े और स्पाइसेस और नमक वगैरह कम लग रहा था, तो मैंने फिर वापस कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च और नमक डाले थे। तो फिर ये बिल्कुल लेवल पे इसके मसाले जात हो गए थे। और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और इसे ठंडा करने रख दिया था। फिर आधे 1 घंटे बाद ठंडा हो गया था ये, तो फिर मैंने ना इसके बॉक्स पैटीज़ जो है ना वो इनको है ना मैंने फिल कर लिया था। और फिर है ना मैंने इसके साथ साथ है ना इससे अगले दिन है ना शामी कबाब, रोल वगैरह भी बना लिए थे, ताकि है ना मुझे अब जो जितने बाकी रोज़े रह गए ना उसमें मुझे आसानी हो। असल में मैंने इसलिए पहले से बना के रख दी क्योंकि इफ़्तारी के वक्त है ना अब मैं ना इससे पहले इफ़्तारी से पहले ही खाना भी बना के रेडी रख लेती हूँ। और है ना रात को जो होती है ना इफ़्तारी के बाद 7 से 9 की रूटीन, उसमें मैं ना प्रॉपर वो सारी जो फ्राई आइटम वगैरह होती है ना ये सब बना के रख लेती हूँ, इफ़्तारी की तैयारी कर लेती हूँ। और इफ़्तारी से पहले ना मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो इससे क्या मेरी आसानी ये हो जाती है कि मुझे ना जब सुबह उठते हैं तो बच्चे भी तंग करते हैं, बच्चों को देखना होता है, एक तरफ माँ मेड आई भी होती है और है ना सहरी करके डायरेक्ट हमारे घर में सोया जाता है ना, तो सुबह थोड़ा लेट उठा जाता है। तो इसकी वजह से है ना फिर आधा दिन तो इसमें ही निकल जाता है। फिर इतना टाइम नहीं बचता कि है ना सारी चीज़ें फ्राई भी करें, कुछ मीठा भी बनाएं, या फिर है ना रात का खाना भी तैयार करें, बच्चों को भी देखें। तो इस वजह से ना इतना टाइम नहीं होता कि एक साथ एक औरत सारी घर को देखे मैनेज करे। तो है ना आहिस्ता आहिस्ता मैं ना रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, जैसे शरबत वगैरह मैं रात में प्रॉपर बना के रख देती हूँ। और फिर जो मीठा वगैरह होता है ना तो वो सुबह ही बनाती हूँ, ताकि है ना वो ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है। फ्रिज में रखा हुआ है ना इतना अच्छा नहीं लगता। फिर बस इफ्तारी के बाद थोड़ी बहुत प्रिपरेशन वगैरह करके फिर मैं निकल जाती थी वो बाहर ईद की शॉपिंग करने, क्योंकि आखिरी अशरा भी चल रहा है, ईद बिल्कुल नज़दीक है। तो फिर मैं ईद की शॉपिंग वगैरह करने निकल जाती थी। तो मेरी तकरीबन ईद की शॉपिंग तो डन हो चुकी है, बच्चों की भी डन हो चुकी है। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे क्लिप वगैरह बच्चों की छोटी मोटी मैचिंग वगैरह की चीज़ें। और मेरी तो माशाल्लाह दोनों बेटियां हैं, तो हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती है, तो बस वो रह गई है। और ये मैंने बॉक्स पेटीज प्लेट वगैरह में इसलिए रखे क्योंकि है ना ये अच्छी तरह से सख्त हो जाएंगे ना, फिर मैं ना इसे फ्रिज से निकाल के एक कंटेनर में ना डाल के रखूँगी। तो है ना इससे ना जो सख्त हो जाएंगे ना वो फिर आपस में एक दूसरे से लगेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो हमने ना हमारी दोनों छोटियों की शॉपिंग की थी। तो हम पहले ना पहले सबसे पहले हमने बच्चों की शॉपिंग की थी। तो हम बच्चों की शॉपिंग के लिए गुल प्लाज़ा चले गए थे, और वो मेन मार्केट ही है बच्चों की। तो उधर है ना हमें अच्छे कपड़े बच्चों के लिए मिल गए थे। तो पहले हमने एक दिन में ही हमने अपने बच्चों की शॉपिंग डन कर ली थी, फिर दूसरे दिन जाके मैंने अपनी शॉपिंग कर ली थी। ऐसे करके है ना हमारी और है ना क्या कहते हैं 2-3 दिन में 4 दिन में हमारी शॉपिंग डन हो गई थी।
और है ना जब मुझे शॉपिंग के लिए जाना होता था ना तो मैं अपनी बेटियों को है ना अपनी अम्मी के घर छोड़ के जाती थी, क्योंकि बाज़ारों में इतना 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 रश है कि पैर रखने की जगह नहीं है। और है ना कभी कभार तो ऐसे लगता है कि है ना बहुत काफ़ी दफ़ा हमें सुनने को मिलता है हमारा मुल्क है ना बहुत कर्ज़े में डूबा हुआ है, या है ना बहुत है ना वो है हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा है ये वो, तो काम काज नहीं है, इतना सुनने को मिलता है ना अक्सर। लेकिन जब हम बाज़ारों में जाते हैं तो इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। फिर कभी कभार मुझे ऐसा लगता है ये तो सब झूठ है भाई, हमारे पाकिस्तान में तो सब ही एक से भरकर एक है, तो पता नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत। फिर बस हम शॉपिंग से आ गए थे, फिर हमारी भारी सैरी हो गई थी, क्योंकि है ना आज हमें बहुत लेट हो गया था। हम 12 बजे गए थे, हस्बैंड दुकान से आते हैं ना फिर हम शॉपिंग के लिए जाते थे, तो 12 बजे हस्बैंड आए थे, फिर हमारी सैरी बाहर हो गई थी। फिर अम्मी के घर से दोनों बेटियों को उठाया मैंने और फिर मैं घर पे आ गई थी। और प्लीज़ आप लोग मेरे कपड़ों को है ना इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे कपड़ों पे मेरी छोटी बेटी इरज फातिमा मैंने उल्टी कर दी थी, तो जिसकी वजह से ना मैंने ना एक कमीज़ अलग और एक शलवार अलग पहन ली थी। ये तो बस फिर हमारी रात हो गई थी, फिर हम लोग सब सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे संडे का दिन था, तो है ना संडे के दिन मेट ने भी नहीं आना था, तो बस यहाँ पे मैं एक घर की सफाई वगैरह कर रही थी। तो जब है ना जब पूरा हफ्ता मेट काम करती है ना तो हम बहुत सुकून में होते हैं, और जब है ना संडे वाला दिन होता है तो हमें ऐसा लगता है हम बहुत जल्दी फ़ारिग हो जाएंगे। लेकिन ये सब हमारे ख़यालात सिर्फ वक्ती होते हैं, हम फ़ारिग नहीं होते, क्योंकि है ना जो मेट ने सारा हफ्ता काम किया होता है ना उसका नतीजा हमें पता चलता है संडे वाले दिन कि हमारे इन कोने में पलंग के नीचे वगैरह इतनी डस्ट मिट्टी वगैरह मिलती है, तो है ना बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ होता है। जैसे अगर केयरलेस पेरेंट्स होते हैं तो पूरे साल बाद पेरेंट्स को प्रोग्रेस पता चलती है कि उनके बच्चे ने कारनामा क्या अंजाम दिया है। ऐसे ही हमें मेट्स वगैरह की है ना पूरे हफ्ते के बाद प्रोग्रेस संडे वाले दिन पता चलती है कि क्या कारनामा इन्होंने अंजाम दिए। लेकिन खैर मेरा गुस्सा रात तक तो ठंडा हो गया था। जब सुबह मैंने इतना काम काज किया था ना तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि ना आएंगी तो मैं इनसे ये भी सुनाऊंगी वो भी सुनाऊंगी। फिर मैं जो है ना थोड़ा बहुत वो हो जाता है दिल में, थोड़ा टाइम ही वक्ती गुस्सा रहता है, फिर मुझे थोड़ा रहम आ जाता है कि ना वो लोग भी रोज़े से होती है, हम एक घर का काम करने के लिए हेल्पर्स वगैरह रखते। तो फिर खैर रहम खाने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता अगर हम किसी पे रहम भी खाएं। तो अगले दिन आई तो बस मैंने इतना कहा कि ना बेड के नीचे और हर जगह है ना कोने वगैरह में इतनी मिट्टी थी ही, और जब पोछे भी आप आधे 15-20 मिनट में काम करके चली जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं देती। तो भाई बस रहम खाने का, मैं तो अच्छे से काम करती हूँ, पलंग के नीचे हर जगह रोज़ ऐसी मिट्टी होती है, रोज़ मिट्टी आती है, फलाना ये वो तो बस इतना लेक्चर सुनाने लग गई। तो फिर मैंने कहा खैर इन्हें छोड़े, अभी तो हमें रमज़ान के प्रॉपर दिन निकालने। तो फिर मैंने ना इन्हें इनकी बातों को सारी इग्नोर कर दिया। और जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि ना मैंने रात को ही सुबह जब उठती हूँ ना तो उठते के साथ मैं पहले रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और इधर मैं मीठे में शीर खुरमा बना रही थी, और रात के खाने में शीर खुरमा नहीं शाही टुकड़े बना रही थी, और रात के खाने में मैं ना सालन चिकन का बना रही थी।
अच्छा जी, तो हमारा ज़रा भी ध्यान भट जाता है ना तो हमारा दूध है ना उबल जाता है। तो बस मैंने आधा दूध निकाल लिया था और आधे दूध से है ना मैं थोड़े से ही शाही टुकड़े बना रही थी, ज़्यादा नहीं बना रही थी क्योंकि हमारे घर में हम लोग 2 ही जाने खाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने शाही टुकड़े में ना कस्टर्ड थोड़ा डाल दिया था, चीनी डाल दी थी और जो ब्रेड फ्राई करके रखे थे ना तो वो मैंने रख दिए थे। और फिर इसके अंदर मैंने ब्रेड को सजा दिया था अच्छी तरह से बाउल के अंदर, और जो ऊपर से ना सारी कस्टर्ड की जो वो थी ना वो मैंने डाल दी थी। और ऊपर से मैंने जो कल पेटीज़ में क्रीम बचा के रखी थी ना तो वो बची हुई थी, मैंने इसमें थोड़ी आधी क्रीम डाल दी थी। और फिर बस बादाम पिस्ते वगैरह काजू ये सब गार्निशिंग में डाल दिए थे। तो बस मैं ये एडिटिंग वगैरह कर रही थी और वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे हस्बैंड का अचानक से मुझे फ़ोन आया कि ना जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं बच्चियों की, चलो वो लेने चलते हैं। तो मैंने इन्हें मना कर दिया, मैंने कहा अभी कल परसों चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अब कल परसों मुझे टाइम नहीं होगा क्योंकि ताक रातें स्टार्ट हो जाएंगी, तो तुम अभी चलो। फिर मैंने बस थोड़ी बहुत वॉइस ओवर करी थी। फिर ये वाली जो वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ वो मैंने नेक्स्ट डे करी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे तो मैं बच्चियों की चीज़ें लेने चली गई थी और अपनी छोटी मोटी ज्वेलरी वगैरह चाहिए थी, इयररिंग्स वगैरह, तो वो सब लेने चली गई थी। तो फिर बस ये मैंने खाना वाना बनाया था सारा और फिर यहाँ पे मैं वापस अपने काम काज में लग गई थी। तो यहाँ पे मेरे लॉन्ड्री से कपड़े वॉश होके आए थे तो मैंने कहा चले इसे लगे हाथ तो रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी अलमारी सेट वगैरह कर रही थी। असल में ये इतने दिनों से ना पड़े हुए थे तो मैंने कहा इन्हें ना इन्हें संभालने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर आज मैंने इन्हें संभाल लिया था और इतने दिन हो गए थे ना तो मेरे और कपड़े भी वॉश होने चले गए थे। तो मैंने कहा दोनों एक साथ होंगे ना तो जमघट्टा बन जाएगा, तो इससे पहले मैं ये वाले रख देती हूँ, फिर बाद में ना वो वाले आएंगे तो 1-2 दिन में फिर वो वाले भी रख दूँगी। तो ईद से पहले ना मैंने यहाँ पे कबर्ड वगैरह भी साफ़ करके रख दी थी और है ना ईद से पहले मैं ना थोड़ा बहुत घर वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ। जैसे रमज़ान से पहले भी मैं ना घर प्रॉपर साफ़ रखती हूँ, करके रखती हूँ ताकि ना रमज़ानों में फ़िक्र नहीं हो। तो अब रमज़ानों तो चले गए थे तो फिर ईद में भी मैं यहाँ पे कर रही थी सफाइयाँ वगैरह। और यहाँ पे ना किसी और के थोड़े बहुत कपड़े आ गए थे तो मैंने यहाँ पे इस्त्री स्टैंड पे रख दिए थे। और बस फिर इफ्तारी का टाइम नज़दीक हो गया था तो यहाँ पे मैंने ना तो मैं फ्राई वगैरह करने की तैयारी कर रही थी। तो बस मैं ना आज इफ्तारी से काफ़ी देर है ना पहले फ्री हो गई थी और मेरा खाना बना प्रॉपर बन गया था और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें भी फ्राई हो गई थी। ये तो है ना आज मेरा दस्तरखान है ना इफ्तारी से 10-12 मिनट पहले ही लगा दिया था मैंने। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना और वीडियो के दौरान अगर कोई गलती से भी मेरे लेट सवेर हो गई ना तो फिर मुझे ना व्लॉग की वजह से थोड़ी बातें सुननी पड़ जाती है। तो इसलिए ना मैंने इस दफ़ा सब टाइम से ये सारी चीज़ें मैनेज कर ली थी और बस और है ना 1-2 दिन पहले से बना के सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रख देते तो इतनी आसानी होती है और है ना काम करने में भी हड़बड़ी नहीं होती है। तो बहुत मज़ा सुकून से और है ना इत्मीनान से हमारा रोज़ा भी गुज़र जाता है तो पता नहीं चलता। और जो ज़ोहर की असर की नमाज़ें भी होती है ना वो हम सुकून से पढ़ सकते हैं। मतलब है ना थोड़ा बहुत कुरान खानी वगैरह कर ली तो है ना फ़िक्र नहीं होती है।
अगर हमें ना वक्त से पहले हम अपने सारे काम है ना कर लेते हैं तो इफ्तारी से आधे एक घंटे पहले ना मेरा भाई आया था कोई काम से, तो अजवा है ना उसके साथ मेरी अम्मी के घर चली गई थी। तो फिर इफ्तारी के वक्त मैं और मेरे हस्बैंड और रज फातिमा ही थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़ा शर्मा आ रहे थे और कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने ना यहाँ पे कैमरा ऑन रखा था। डैडी की बेटी, किसकी बेटी? और यहाँ पे ना रज फातिमा हमें इतना प्यार से देखे जा रही थी, तो इसके अब्बू को है ना इसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने ना रज फातिमा को भी नीचे ले लिया था, क्योंकि ये बहुत मुस्कुराए जा रही थी, हंसे जा रही थी। मेरी बेटी। आई दीदी। हाँ, फूलों में लेकर बैठी है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को एक किस्सा सुना रही थी, तो ये बोल रहे बस अभी बस कर जो इफ्तारी की वक्त। अरे हाथ मारती है। दीदी को गंदा कर दिया। गुड़िया रानी है, मम्मा की गुड़िया रानी है, मम्मा की शहजादी। मधुमक्खी आप ही कहाँ गई है? नानी हाउस गई है आपको छोड़ के। अजवा थी। तो नेक्स्ट डे मेरी सास अम्मी की घर दावत थी, तो हम यहाँ पे दावत में आ गए थे। फिर दावत से फ्री होने के बाद शॉपिंग के लिए चले गए थे। चले ऊपर चले। और फिर बस यहीं पे ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी बहन को अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। आप मेरा चांद रात के व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। चले फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।